So, okay guys, so my name is Abhishek. So, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में हमने जो केस देखा उसमें प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जो हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो अभी तक केस डिस्कस किया वो हमने क्या किया कि क्लाइंट सेंड्स अ सिटी नेम वाया HTTP एंड फेच जियो कोऑर्डिनेट्स। तो ये दो चीज़ अभी तक हमने देखी है। तो पार्ट 1 वीडियो में है, जो अभी तक आपने नहीं देखा अगर तो देख लीजिए, उसमें हमने ये कवर किया है। नाउ अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहता है कि यूज़ कोऑर्डिनेट्स टू फेच करंट वेदर फ्रॉम ओपन वेदर API। मतलब कहने का क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हमें वेदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये सब चीज़ें कि जैसे दिल्ली दिया है हमने नाम, तो वहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी है, क्या वेदर कैसा है और वहाँ की विंड स्पीड कैसी, ये सब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको सिनेरियो अभी तक क्लियर नहीं है, एक बार पीछे से जाके पीछे वाला वीडियो जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है तो एक बार जाके देख लीजिए, तो इस सिनेरियो पर क्लियर हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। तो अभी तक देख रहे होगे गाइस, हमारा जो आउटपुट है वो हमारे पास अभी जो आउटपुट है अभी तक का वो ये है। ठीक है, हमने HTTP कॉल कराया, जेसन बॉडी दी यहाँ पे, और हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, एक आउटपुट आ गया है जो हमने फेच किया है दिल्ली के लिए। ठीक है, अभी तक ये हमारा आउटपुट है जेसन में। नाउ अभी क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे मैंने पिछले वीडियो में एक जेसन टू XML कन्वर्टर लगाया था। तो अगर मैंने मिस कर दिया है तो मैं बता देता हूँ, ये कन्वर्टर मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये वैल्यू जेसन में है। अब ये जेसन की वैल्यू यहाँ पर आकर XML में कन्वर्ट हो जाए, देन वो जाके डेटा निकाले। नाउ अभी क्या करता हूँ मैं, मुझे अब जो प्रोसेस करना है वो किस पे करनी है, वो करनी है इनके कोऑर्डिनेट्स पे। तो कोऑर्डिनेट्स इनके ये हैं। ठीक है, हमारे इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इनको एक तो हमें फ्रेम करना है और एक क्या करना है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू डिटेल्स निकालनी है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक इसको XML में कन्वर्ट करना होगा। तो जो आउटपुट है इस आउटपुट को मुझे XML में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, XML डेटा आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये देख लो ऐसा डेटा आ रहा है, ऐसा डेटा आना चाहिए विदाउट इसको क्लिक करें। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हो सकता है आपको एक एरर आएगी, तो वो एरर भी दिखा देता हूँ क्या आएगी अगर आप अपने मन से कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो एक चलिए एक कन्वर्टर यूज़ करता है मैं जेसन टू XML का। ठीक है, अब कन्वर्टर का यूज़ कर दिया मतलब ये डेटा कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसको डिप्लॉय करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है, या डिप्लॉय हो जाता है तो क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ओके, इसको डिप्लॉय करता हूँ मैं। कभी भी डिप्लॉय करिए, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सेव करिए देन डिप्लॉय करिए। ओके, ना इसको मैंने डिप्लॉय किया, ट्रिगर करता हूँ पोस्टमैन में। सो यू विल गेट सम एरर। अब एरर क्या है वो जाके देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एरर हेयर। ओके, इसके मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग पे गए और ये एरर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये जब आउटपुट है वो एक इस ब्रैकेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इससे नहीं स्टार्ट हो रहा है। दैट्स मीन कि हमारा वैल्यू में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो कन्वर्ट कर नहीं पाया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आउटपुट था वो आउटपुट क्या आ रहा था, वो आ रहा था जेसन वैल्यू। और जेसन वैल्यू कैसे आ रही थी एक बार फिर से देख लो आप। जो आउटपुट आ रहा था वो हमारा ऐसा था, और उस आउटपुट को ही आपको देखना है ध्यान से कि उसमें क्या गलती है, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जिसको हमें हटानी है या उसमें कुछ ऐड करना है जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर इसका मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है उस ब्रैकेट से, मिडल ब्रैकेट से, दैट्स मीन वो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट है। अब वो क्या कह रहा है एरर में, एरर में ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद दिस ब्रैकेट। दैट्स मीन कि वो किसी और ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। तो बात तो सही है, ये वो किससे स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, वो स्टार्ट हो रहा है इससे। ठीक है, इस ब्रैकेट से। दैट्स मीन कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ कर सकते हैं, या तो मैं ग्रूवी लिख दूँ स्पेशल सिंबल हटाने की, ये ब्रैकेट हटाने की, उससे भी हो जाएगा, या इसमें ही क्या करूँ, इस आउटपुट को किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर भेज दूँ, इस बॉडी को किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर भेज दूँ जो
मिडल ब्रैकेट से स्टार्ट होता हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ये एक लाइन का प्रोसेस है। कैसे, वो बता देता हूँ आपको, कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद हमको लगाना क्या है, कंटेंट मॉडिफायर, ठीक है। कंटेंट मॉडिफायर लगाया, मैसेज में आया, मैसेज में आके इसको एक्सप्रेशन किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन का काम है, और इसको हमने किया यहाँ पे बॉडी लिखी। अब आप देख सकते हो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है करली ब्रेसेस से, ठीक है, मिडल ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, और इसको बाइंड किया है मैंने, सिटी एक रूट बनाया है मैंने, इसको बाइंड किया मैंने इस ब्रैकेट के अंदर। नाउ अब जो वैल्यू आएगी वो इससे स्टार्ट होगी। क्यों आएगी स्टार्ट, क्यों वैल्यू इसके अंदर कैसे आएगी, उसके लिए मैंने एक यूज़ किया है इन डॉट बॉडी। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन यूज़ किया मैंने इन डॉट बॉडी। इससे क्या होगा, जो बॉडी आउटपुट आ रहा था वो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब जो स्टार्ट होगा वो होगा करली ब्रेसेस से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, अब मैं जेसन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर लगाता हूँ। अब आउटपुट क्या आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। इसको सेव करिए, इसको डिप्लॉय करिए, ओके, डिप्लॉय दिस, नाउ टू चेक इट, या सो अभी आप देख सकते हो एक एक्सएमएल वैल्यू आ रही है इसको, है ना, एक्सएमएल में आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड है एक्सएमएल का, ठीक है। दिल्ली क्लिक किया है, दिल्ली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अभी तक यहाँ तक काम हो गया। अब हमारा यहाँ से दूसरा केस, जो तीसरा केस है वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है कि यूज कोऑर्डिनेट टू फेच करंट वेदर फ्रॉम ओपन वेदर एपीआई। फिर से समझिए, यूज कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, कौन से कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करके फेच करंट वेदर की इंफॉर्मेशन फेच करनी है, कोऑर्डिनेट का यूज़ करके ओपन वेदर एपीआई से। ये हमारा थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इसको दोबारा सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट को यूज़ करके मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके करंट वेदर की इंफॉर्मेशन निकालनी है। पहले क्या कर रहे थे, किसी सिटी के बेस पे निकाल लेते थे, अब उस सिटी के कोऑर्डिनेट के बेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तीसरा केस स्टार्ट हो। सो अब चलते हैं हम अपने तीसरे केस की ओर। अब चलते हैं, उसको आई फ्लो बनाते हैं उसका, ठीक है। आई फ्लो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ अगर आप मिस कर देंगे, कोई भी वैल्यू मिस करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें आपको देखनी है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। वही आपको आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आएगा कि जो डिटेल्स कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं वो आपको जाके देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, कोऑर्डिनेट फेच करना है। तो कोऑर्डिनेट फेच करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहले क्या तरीका हो सकता है कि हम ग्रूवी स्क्रिप्ट लगाएं, ग्रूवी स्क्रिप्ट से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो भी आउटपुट आ रहा है उसका निकाल लें, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। दूसरा वे है कि हम जाकर कंटेंट मॉडिफायर पर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दें विद एक्सएमएल पाथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, उस बेस पर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये दो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ओके। सो नाउ यहाँ तक का हमारा अभी तक ठीक है। मैं ऐड करता हूँ इसके बाद कंटेंट मॉडिफायर, ठीक है। कंटेंट मॉडिफायर ऐड करते हैं यहाँ पर, देखिए। तो हमारा काम क्या है, कोऑर्डिनेट्स फेच करने हैं। कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हमें फेच करना है एपीआई की, करंट वेदर की एपीआई की इंफॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान से जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, कंटेंट मॉडिफायर पे गए, एक्सचेंज प्रॉपर्टी पर गए, ऐड पे क्लिक किया, एक फील्ड आ गई। तो उसमें देख रहे हो आप क्रिएट लिखा है। क्रिएट में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये क्रिएशन है तो क्रिएट में नाम दे देंगे LON मतलब लॉन्गिट्यूड। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, LON, ठीक है। देन इसको कर देते हैं एक्स पाथ, ठीक है।
इसकी वैल्यू देंगे कुछ। दूसरा ऐड करते हैं LAT लैटिट्यूड, एक्स पाथ कर देते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं कुछ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगी वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या देनी है आपको। ओके, सो सॉरी फॉर द रिकॉर्डिंग, वो बार बार बंद हो जाती है। ओके, तो चलते हैं आगे। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पाथ है वो क्या होना चाहिए। अभी देखो क्या है, हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब उस आउटपुट पे हम जाके वो चीज़ें देखें कि हमें लैटिट्यूड चाहिए, लॉन्गिट्यूड का रूट क्या है, उसके ऊपर क्या है। एक वो तरीका है कि हम सारा सब कुछ लिखें कि स्लैश दिस स्लैश दैट, है ना, स्लैश स्लैश रूट स्लैश लैन, एक ये तरीका है। एक क्या तरीका है कि हम डायरेक्टली डबल स्लैश देते हैं और लिखते हैं LAT लैट, ठीक है। दूसरा तरीका है वही ये एब्सोल्यूट पाथ वाला, ठीक है। तो इसमें मैं इस तरह से देता हूँ फॉर कि ये कोई गलती ना हो और लॉन्गिट्यूड ले ले तुरंत और लैटिट्यूड ले ले तुरंत। नाउ इसका डाटा टाइप वही होगा java.lag lang dot s का स्ट्रिंग कैपिटल, स्ट्रिंग का s कैपिटल एंड सेम थिंग टू बिलो। ओके, सो यहाँ तक अभी क्या किया हमने, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने एक लैटिट्यूड जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको फेच करने के लिए एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड बनाया है, ठीक है, एक्सचेंज प्रॉपर्टी पर। देन उसका हमने जो टाइप सोर्स टाइप दिया है वो एक्स पाथ दिया है, वो जो वैल्यू आ रही है उससे वो वैल्यू निकालेगा, ठीक है। इस पाथ पे जाकर ये हमारा पाथ है, सोर्स वैल्यू जिसको बोलते हैं, एंड उसका टाइप दिया गया है java.lang.string, ठीक है। नाउ अभी तक क्या किया हमने किया क्या है कि कोऑर्डिनेट को फेच करने के लिए हमने सिर्फ अभी तक उसके एक्सट्रैक्टर बनाए हैं, ठीक है। लेकिन उसको कहाँ से कॉल करना है, करंट वेदर से। कहाँ से करना है, करंट वेदर से। तो इसका मतलब कि इसके लिए एक और कोई API होगा, यस बिल्कुल होगा। तो अब हम जाएंगे अपने फ्लो पे वापस, और इसको जो यहाँ पे हमें यूज़ करना है करंट वेदर का API, उसके लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल कॉल, ओके। इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, ओके। नाउ एक रिसीवर ले लेते हैं और वो API कैसे क्या है कॉल करना है ये बताता हूँ। रिसीवर लिया, इसमें ऐड करते हैं रिसीवर में, ठीक है। HTTP ले लेंगे, सिंपल, ओके। HTTP हो गया। कनेक्शन पे जाएंगे, हाँ यहाँ पे एड्रेस डालना है, क्वेरी डालनी है, वो कहाँ से आएगा, उसके लिए हम जाएंगे अपने ओपन वेदर मैप पे। ओपन वेदर मैप पे गया मैं, ठीक है, API पे गया, इसको क्लिक कर दो, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे API खुला होगा, ठीक है। नाउ इसमें करंट वेदर नाम से एक API है, जैसे हमारा जियो कोडिंग था ना, जैसे हमने जियो कोडिंग पहले कॉल किया था फॉर द कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम करंट वेदर API कॉल करेंगे। तो करंट वेदर API ये रहा, API डॉक पे गया मैं, इसके डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल ऑफ API कॉल को कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपने फ्लो पे एंड यहाँ पे एड्रेस में उसको पेस्ट कर देंगे। नाउ इट हैज़ सम क्वेरी पार्ट, यस, उस क्वेरी पार्ट को हटाएंगे, कहाँ रखेंगे, क्वेरी पे। अब ये क्वेरी है, ठीक है, इसमें एक तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकते हैं या फिर जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो हुआ क्या, हमने जो है वहाँ पे एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसीलिए तो बनाया है ताकि हम उस सिटी का वैल्यू यहाँ दे सकें जिस सिटी की डेटा हम फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको रिप्लेस डॉलर ब्रैकेट प्रॉपर्टी डॉट LAT, क्योंकि ये लैटिट्यूड के लिए, ठीक है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। सेकेंड, लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा डॉलर, रिप्लेस करते हैं इसको, डॉलर ब्रैकेट प्रॉपर्टी डॉट LON एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे API की डाल देंगे, तो API की के लिए क्या करेंगे, वापस जाएंगे API की पे, या फिर हमने API की ऑलरेडी बना रखी है गाइस, ठीक है।
हमने एपीआई की ऑलरेडी बना रखी है। कहाँ पर? इस कंटेंट मॉडिफायर के प्रॉपर्टी पर। अगर नहीं बनाई है तो आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, शायद मैंने मिस कर दी है प्रॉपर्टी बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस प्रॉपर्टी को हार्ड कोडेड दिया है शायद मैंने इधर पे। ओके तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड दी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी हार्ड कोड दे देते हैं। चलिए ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको। उसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ अभी, पहले इसको हार्ड कोडेड करके देख लेते हैं। कम ऑन, व्हाई इट इज सो स्लो मैन। प्रॉपर्टी, सॉरी, या एपीआई की कॉपी कर लेते हैं। पता नहीं क्या कर रहा था। एपीआई की कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन पे जाके। ओके, पेस्ट हो गया। नाउ मेथड विल बी गेट, और हम तो कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ कर नहीं रहे हैं अभी, तो इसको रख देते हैं नन। इसको करते हैं डिप्लॉय, सेव देन डिप्लॉय। इसके बाद में एपीआई का बता देता हूँ कैसे उसको यूज़ करना है एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, तो इसको हमने कर दिया है। अब इसको फेच करते हैं डेटा। तो आप देखोगे अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स के वेदर जो है डिटेल आने लगे हैं, ठीक है। किसी जो भी कोऑर्डिनेट है, दिल्ली का जिस समय कोऑर्डिनेट है, करंट कोऑर्डिनेट, उसके वेदर की डिटेल्स आने लगी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी टाइप करूँ दिल्ली करंट लैटिट्यूड, लॉन्ग तो ये दिखाएगा क्या? ओके, ये दूसरे मैट्रिक्स में दिखा रहा है, सही है। लेट मी चेक कि हमारा आउटपुट क्या है। या इट इज़ सेम एन न्यूटन। ओके, या तो यस, इसने करंट वैल्यू की हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, करंट वेदर की। नाउ अब हमारा जो केस है, अच्छा पहले मैं आपको एपीआई के बारे में बता देता हूँ कैसे करना है। सेम चीज़ है, आप हेडर कंटेंट मॉडिफायर पे जाइए। यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपर्टी के लिए, सिटी के लिए एक बनाया है, वैसे आप इसके लिए एपीआई के लिए बना सकते हैं। टाइप एपीआई, कांस्टेंट वैल्यू पे जाके बस वैल्यू प्रिंट कर देनी है, जैसे मैंने कर दी है, ठीक है। ऐड कर दिया है, वापस गए यहाँ पे, और इसकी जगह आपको सेम चीज़ करनी है, प्रॉपर्टी डॉट, जैसे मैंने ये किया है ना, बस नेम की जगह एपीआई हो जाएगा। ये आपके लिए है, आप करके देखना। मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया काइंड ऑफ, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सचेंज प्रॉपर्टी से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसका तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो ना भी ज़रूरी नहीं है ये। ओके, तो अभी तक हमारा जो हुआ है वो यहाँ तक हुआ है, केस थर्ड तक, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।